हेलो बच्चा पार्टी, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। बेटा जैसा कि आपको पता है क्लास 12th मैथ में चैप्टर 3 हमने फिनिश कर लिया है, यानी कि आप भी का डिस्कशन कर लिया, बेसिक टू एडवांस सभी सवालों का डिस्कशन किया, जितने भी कॉन्सेप्ट उसमें लगते हैं उनका डिस्कशन किया है। आज बेटा लेक्चर नंबर वैसे तो ओवरऑल 10 है, लेकिन ये लेक्चर नंबर फर्स्ट डिटर्मिनेंट्स का लेक्चर नंबर ये फर्स्ट है। इस लेक्चर में हम डिटरमिनेंट की बेसिक बातें समझेंगे और एक्सरसाइज 4A का भी डिस्कशन करेंगे। बेटा डिटरमिनेंट से क्या होता, तो अगर आपको आब्यू पता है, अगर आपने आब्यू की क्लासेस देखकर आए हुए हैं तो बेटा आपको डिटरमिनेंट समझने में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। जो डिटरमिनेंट्स होता है उस जो आब्यू आपको हमने पढ़ाया था, तो आब्यू में हमने लेक्चर फर्स्ट में आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाया हुआ। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हमने आपको पढ़ाया होगा एक वर्ग आब्यू, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है ना बेटा, अपने पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स का आप क्या निकाल लो बेटा, मैग्नीट्यूड निकाल लो। क्या निकाल लो बेटा, ये क्या है, ये मान लेते हैं अपने पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या है बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, अब इसका आप क्या निकाल लो, तो इसका आप मैग्नीट्यूड निकाल लो। क्या निकाल लो बेटा, मैग्नीट्यूड निकाल लो। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो आपको पता है, अब इसका आप क्या निकाल लो बेटा, मैग्नीट्यूड निकाल लो, यानी कि मॉड ऑफ ए निकाल लो। तो मॉड आप ए निकालेंगे तो बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे सीधे डंडे खींचने पड़ेंगे, 5, 5, 4 और 9। तो ये क्या होता है बेटा, इसे बोलते हैं हम डिटर्मिनेंट इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो उसी को हम लोग बोल देते हैं बेटा डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए। यानी कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि कोई हर एक मैट्रिक्स नहीं ले लिया जाएगा, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का आप मैग्नीट्यूड निकाल लो तो उसी को कहते हैं डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स, यानी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का। अब ये याद रखेंगे, सभी इसमें जो मैट्रिक्स होंगे सभी स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, यानी कि नंबर्स ऑफ रो एंड द नंबर्स ऑफ कॉलम इक्वल टू में बराबर होंगी। तो बेटा अगर किसी मैट्रिक्स का आपने मैग्नीट्यूड निकाला, मैग्नीट्यूड को हम लोग कह देते हैं डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए, यानी कि ए का ही वो जो मैग्नीट्यूड होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, डिटर्मिनेंट कहते हैं। यानी कि डिटर्मिनेंट मतलब होता है सारणिक। तो सारणिक आपको समझ में आ गया कि सारणिक क्या होता है। तो सारणिक कुछ और नहीं होता, कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है अपने पास, उस स्क्वायर मैट्रिक्स का आपने क्या किया, डिटर्मिनेंट यानी कि मैग्नीट्यूड निकाले। मैग्नीट्यूड निकालने के बाद जो हमें प्राप्त हुआ वही क्या है बेटा, अपने पास सारणिक है। क्या है, सारणिक है। तो सारणिक में कुछ ज्यादा नहीं होता है। अगर आपको 2x2 कोटि की मैट्रिक्स है, 2x2 कोटि का आपको पास क्या है, डिटर्मिनेंट है, तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या कैसे करते हैं तो ध्यान समझेंगे। अब आपको क्या निकालना है, मॉड ऑफ ए निकालना है, तो इसी को बोल देते हैं डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए। डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए बोलो, चाहे तो इसको मॉड ऑफ ए बोलो। तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं। तो 9 पना 45, 9 पना 45, 9 पना 45 की 5 9 पना 45 हो गया बेटा। अब क्या होगा, 5 को 20, अब बीच में क्या होता है, माइनस होता है। तो अगर आपको 2x2 कोटि के, यानी कि 2x2 कोटि का ऑर्डर है, यानी कि 2x2 कोटि का अपने पास डिटर्मिनेंट है, तो उसको सॉल्व करने में बहुत आसान होता है। कैसे सॉल्व करते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराने के बाद आप बीच में क्या लगा दो बेटा, माइनस लगा दो। अब 45 में 20 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो 45 में 20 घटाएंगे तो अपने पास 25 आ जाएगा। इसी को कहते हैं डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए, यानी कि जो गिवन में मैट्रिक्स है उसका आप मैग्नीट्यूड निकाल दो, उसी को क्या कहते हैं, सारणिक मान कहते हैं। यानी कि 2x2 कोटि का जब मैट्रिक्स होगा तो इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर आपके पास 3x3 कोटि का मैट्रिक्स है, 3x3 कोटि का मैट्रिक्स है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो 3x3 कोटि का मैट्रिक्स है, ये अपने पास एक मैट्रिक्स लिख लेते हैं, 5, 4, 2, 3, 1, 5, 6, 4 और 2। अब इसका आपको क्या निकालना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, या इसी को बोल दो डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए। क्या बोल देते हैं बेटा, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए निकाल लेते हैं। तो ये 5, 3, 6, 4, 1, 4, 2, 5, 2। अब इसको निकालना बेटा,
तो इसमें 3 रो और 3 कॉलम है। जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि इसमें जितनी ही रो होंगी उतने ही क्या होंगे बेटा, कॉलम होंगे, जितनी रो उतने ही कॉलम। तो इसमें 3 रो 3 कॉलम या 2 रो 2 कॉलम, 4 कॉलम या 4 रो, यानी कि नंबर्स ऑफ रो एंड द नंबर्स ऑफ कॉलम हमेशा क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। क्योंकि हमने बताया है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर आपने मैग्नीट्यूड निकाल लिया तो उसी को कहते हैं आव्यूह का स्थानिक मान, यानी डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए कहते हैं। ठीक, अब बेटा क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, यानी कि फर्स्ट रो, अब इसमें R1 के ड्यू टू रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं प्रसार जो कर रहे हैं वो R1 के सापेक्ष कर रहे हैं। तो पहली रो कटेगी और पहली कॉलम कटेगी, पहली रो और पहली कॉलम कटेगी, और क्या बचेगा, एक छोटी सी सारणी बचेगी। क्या बचेगा, 1 4 5 2, इसे कहते हैं उप सारणी। क्या कहते हैं बेटा, उप सारणी, यानी कि सारणी का ही ये क्या है, उप सारणी के, सारणी का ही क्या है, उप सारणी का, माइनर बोलते हैं। ठीक बेटा, अब प्लस और माइनस, प्लस होता है फिर क्या होता है बेटा, माइनस, 4 आ जाएगा यहाँ पे। अब ये प्लस माइनस प्लस ये क्यों आता है, तो जब बेटा हम आपको आगे एक्सरसाइज में आपको माइनर और को फैक्टर समझाएंगे तो ये प्लस माइनस भी वहाँ पे समझा देंगे कि प्लस माइनस कैसे आ जाता, आप खुद समझ जाएंगे। अभी समझाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब को फैक्टर और माइनर आपको पढ़ाएंगे, यानी कि उप सारणिक और बेटा सहगुणन खंड पढ़ाएंगे तो आपको बेटा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, ये 5 है, अब फिर पहली रो कटी और दूसरी कॉलम, बेटा जिसके रिस्पेक्ट टू करना, दूसरी रो, पहली रो और दूसरी कॉलम कट गई, तो अपने पास क्या बचा, 3 6 5 और 2 बचा। अब बेटा इसका क्या कर दो, करा दो, एक्सपेंड करा दो। अब एक्सपेंड कराना अभी नहीं, प्लस माइनस, अब 2 तो बचा बेटा। ठीक है, अब पहली रो और तीसरी कॉलम कट गई तो क्या बचा यहाँ पे, 3 6 1 और 4, 3 6 1 और 4। अब बेटा क्या कराते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। अब 2 क्रॉस 2 कोटि का तो अभी सॉल्व करना हमने आपको बता दिया। क्रॉस मल्टी, 2 1 2, 4 5 20, अब बीच में क्या होता है बेटा, माइनस होता है, -4। अब ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, और 6 पंचे कितना हो जाएगा बेटा, 30 हो जाएगा, 6 पंचे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, +2, 4 3 कितना हो जाएगा 12, 6 एकम 6 हो जाएगा बेटा। अब ये क्या हो जाएगा, 20 में 2 गए तो कितना बचा, 18, वो भी माइनस का, ये माइनस का 4 हो गया। 30 में 6 गए तो कितना बचा बेटा, 24 बचा। 30 में 6 गए तो कितना बचा, 24 बचा, वो भी का आएगा माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस 2 × 6। 18 पंचे बेटा कितना होता है, तो 18 पंचे अपने पास 90, और बेटा 24 चौको कितना होगा, तो 24 चौको कितना हो जाएगा बेटा, 96 हो जाएगा। 24 चौको कितना हो जाएगा बेटा, 96 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा, 96, और 6 दूनी कितना हो जाएगा, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो बेटा 96 में जब 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6, और 12 6 कितना होता है, तो 12 6 18 हो जाएगा, यानी कि मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए बोलो इसको, और चाहे तो इसको बोलो डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए। डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए वो क्या होगा बेटा, 18 होगा। डिटर्मिनेंट वैल्यू आप बोलो, और चाहे तो इसको क्या बोलो बेटा, मॉड ऑफ ए बोलो। यानी कि इस बात का जो कंक्लूजन निकला, वो कंक्लूजन क्या निकला बेटा, यानी कि अपने पास अगर 2 × 2 कोटि का मैट्रिक्स होगा तो आप बेटा उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, उसी को बोल देते हैं आव्यूह का स्थानिक मान बोल देते हैं। ठीक है बेटा, अगर आप 3 × 3 कोटि का मैट्रिक्स है तो जब 3 × 3 कोटि का मैट्रिक्स आपको गिवन है तो उसका जब आप क्या करते हैं, यानी मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो इस प्रकार से सॉल्व करते हैं, ड्यू टू रिस्पेक्ट टू R1 के सापेक्ष हमने प्रसार किया। जब R1 के सापेक्ष हमने प्रसार किया बेटा तो पहली रो कटी, पहली कॉलम कटी, बचा क्या, एक उप सारणी बची, लिख दिया। फिर प्लस और माइनस, फिर बेटा पहली रो कटी, दूसरी कॉलम कटी, लिख दिया जो बचा। फिर बेटा क्या हुआ, तीसरी रो तीसरी कॉलम कटी, यहाँ पे 3 6 5 2, ठीक है, तीसरी रो सॉरी पहली रो तीसरी कॉलम कट गई, बचा क्या, 3 6 1 4 बचा। बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कैलकुलेट कर लिया, कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आया उसी को कहते हैं आव्यूह का स्थानिक मान कहते हैं। यानी कि बेटा आपको ओवरऑल इतनी बातें समझ में आ गई। अब बेटा हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, क्या एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 4A। एक्सरसाइज कौन सी स्टार्ट करते हैं, 4A। यही बेसिक बातें थी जो आपको हमने बता दिया बेटा। एक्सरसाइज 4A, अब 4A एक्सरसाइज में क्या डिस्कशन होगा देखते हैं बेटा। 4A एक्सरसाइज में क्या होगा, ठीक बेटा, तो एक्सरसाइज 4A क्या होगा, तो एक्सरसाइज 4A में पहला सवाल बेटा, अब बेटा जैसे हमने बताया था किसी भी मैट्रिक्स में
किसी भी मैट्रिक्स को आपको अगर रिप्रेजेंट करना है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको बेटा अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करना होता है। इसी प्रकार अगर किसी भी डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करना है तो उसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? डेल्टा से। तो हम डेल्टा से बार बार रिप्रेजेंट करेंगे। तो डेल्टा बराबर में क्या है? तो डेल्टा बराबर में है 1 3 2 4। ये आपको बेटा गिवन है, जैसा कि आपको राइट साइड में सवाल दिख रहा होगा। इसमें लिखा निम्नलिखित प्रश्नों के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के मान ज्ञात कीजिए। ठीक बेटा, 4 एकम 4 हो जाएगा। 4 एकम कितना हो जाएगा बेटा? 4 हो जाएगा। 3 दूनी कितना हो जाएगा? तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो 6 में 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? -2। यानी कि डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई? तो डेल्टा की वैल्यू आ गई -2। अब बेटा दूसरा नंबर क्वेश्चन, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन कितना है, क्या है? तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है 2 4। डेल्टा बराबर में क्या है? 2 4 -5 और -1, -5 और -1। अब बेटा इसका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो 2 एकम कितना हो जाएगा? 2 और 4 पंचे कितना हो जाएगा? 20 और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 20। अब 20 में 2 गया तो कितना बचा बेटा? 18। कितना बचा बेटा? 18। तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई? तो डेल्टा की वैल्यू आ गई बेटा 18 आ गई। डेल्टा की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई बेटा? 18 आ गई। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है डेल्टा बराबर, तो डेल्टा बराबर में आपको क्या गिवन है? तो डेल्टा बराबर गिवन है 1 7 1 7 2 3 5 3 5 0 7 9 और 1, 7 9 1। ये आपको बेटा गिवन है। अब ये गिवन है, ठीक बेटा। अब क्या करते हैं? इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको, जैसा कि हमने पहले ही बताया, क्या बताया हमने कि अगर 3x3 कोटि का अगर आपको डिटर्मिनेंट्स गिवन है, अगर 3x3 कोटि का डिटर्मिनेंट्स आपको गिवन है, तो 3x3 कोटि के डिटर्मिनेंट्स को गिवन करने के लिए आप सबसे पहले क्या करते हैं? उसको R1 के सापेक्ष क्या करते हैं बेटा? प्रसार करते हैं। R1 के सापेक्ष इसको हम क्या कर देंगे? तो R1 के सापेक्ष बेटा हम प्रसार कर देंगे। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। अब बेटा R1 के सापेक्ष इसको क्या कर देंगे? तो R1 के सापेक्ष इसका प्रसार कर देंगे। जब R1 के सापेक्ष इसका प्रसार करेंगे, तो R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो बेटा ड्यू टू रिस्पेक्ट टू किसके बेटा? रो R1, तो इसके सापेक्ष प्रसार कर दिया, 1 बचा। अब यहाँ पे क्या हो गया? पहली रो कट गई, पहली कॉलम कट गई, इसका एक उपसारणिक बचा। कितना बचा बेटा? 5 0 9 और 1, 9 और 1। अब बेटा ये प्लस हुआ, प्लस के बाद क्या आया? तो प्लस के बाद माइनस आया, प्लस के बाद क्या आया बेटा? माइनस। अब पहली रो कैंसिल आउट हो गई, पहली रो कैंसिल आउट और सेकेंड कॉलम कैंसिल आउट हो गई। यहाँ पे क्या बचा बेटा? 7 और 2, और इधर क्या बचा बेटा? 9 और 1 बचा। अब बेटा प्लस माइनस और बेटा क्या हो गया बेटा? प्लस हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा? तो यहाँ पे बचा पहली रो काट दिया और तीसरी कॉलम काट दिया, तो यहाँ पे क्या बचा? 7250, 7250, 7250 बचा बेटा अपने पास। क्या बचा बेटा? 7250। अब इसको क्या करते हैं? इसको क्या करते हैं बेटा? इसको कैलकुलेट करते हैं। इसको क्या करते हैं बेटा? ठीक बेटा। अब इसको क्या करते हैं? इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सी बात आपको हमने बताया कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। आप जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना आपको हमने बताया कैसे करेंगे बेटा? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो बेटा क्या हो जाएगा? 5 1 जा 5, तो यहाँ 5 हो जाएगा और इसका 0 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। अब बेटा 7 एकम 7, 7 एकम कितना हो जाएगा बेटा? 7 9 दूनी कितना हो जाएगा बेटा? 18 हो जाएगा। 9 दूनी कितना हो जाएगा बेटा? 18 हो जाएगा, प्लस का 7। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये तो 0 हो जाएगा। 5 दूनी कितना हो जाएगा बेटा? 10 हो जाएगा। अब बेटा इसको कैलकुलेट करते हैं तो 5 एकम कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और 18 में 7 गया तो माइनस का 11 बचा, और 11 का मल्टीप्लाई 3 में कराएंगे तो 11 3 33 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 33। और बेटा ये 7 मल्टीप्लाई माइनस 70 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? तो ये अपने पास हो जाएगा 38 हो जाएगा, 38 हो जाएगा। अब 38 में 70 में जब 38 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 38 में क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा? 70 में 38 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास कितना बचेगा? माइनस का 32 बचेगा, माइनस का 32 बचेगा। आई होप आप लोगों को सवाल बहुत अच्छे समझ में आ रहे होंगे बेटा। ये नया चैप्टर है, आगे चल के कंटिन्यू जब हम इसका डिस्कशन करेंगे, चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट जानने को मिलेंगे जो कि हर एक बुक में अप्लाई होंगे। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं कि सर जी आप केवल डॉक्टर
हर्षरूप शर्मा ही पढ़ा रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं। कोई ना कोई तो एक हमको रेफरेंस के लिए बुक रखनी होगी, तो हमने रेफरेंस के लिए एक बुक रखी है डॉक्टर हर्षरूप शर्मा। लेकिन बेटा आपको ऐसा नहीं कि आपके एनसीईआरटी के सवाल ना बने या कोई आप अन्य राइटर लगा रहे हैं उसके सवाल ना बने, हर एक सवाल आपका बनेगा जरूर, हर एक सवाल आपका बनेगा जरूर। इसको आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं कि सर जी आप तो हर्षरूप शर्मा ही पढ़ा रहे हैं, हर्षरूप शर्मा के अलावा आपका कोई और सर जी राइटर जब हम लगाएंगे तो और राइटर जब लगाएंगे तो फिर बनेगा नहीं सवाल। बेटा बनेगा, आपको दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं, हर एक सवाल बनेगा। आप कोई सा भी राइटर लगाइए, क्योंकि बेटा कॉन्सेप्ट तो वही सेम होते हैं। जब कॉन्सेप्ट सेम है तो फिर बेटा हर एक सवाल आपसे बनेगा जरूर, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। बस आप अगर आपने हमारे ऊपर भरोसा किया है तो हम आपको हर एक चैप्टर मक्खन माफिक आपको समझाएंगे, समझाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ना तो समझने में कोई दिक्कत होगी बेटा, तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब आप क्या करेंगे बेटा, जबकि हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कशन कर लिया, तो आप क्वेश्चन नंबर कौन सा डिस्कशन करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4। आप बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में जैसा कि आपको पता है एक सवाल दिए, ठीक बेटा, आपको राइट साइड दिख रहा होगा। राइट साइड में क्या दिख रहा है, तो राइट साइड में आपको दिख रहा है क्या, ठीक बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है अपने पास, 401 है बेटा। 40 क्या है, 1 है। 3 2 और बेटा क्या है, 3 है बेटा। 1 2 2 है। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, बिल्कुल वही सिस्टम, R1 के सापेक्ष आपने प्रसार कर दिया तो बेटा 4 हो गया। अब क्या हुआ, अब थोड़ा सा हम डायरेक्ट करते हैं, ये बार बार अब आपको नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो अब आप क्या करते हैं, पहली रो काट दो, पहली रो काटो, पहली कॉलम काटो, और 2 दूनी कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 3 दूनी कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। प्लस और माइनस हो जाएगा। पहली रो काट दिया, दूसरी कॉलम काट दिया, इसका 2 का मल्टीप्लाई 0 में होगा तो कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, और 2 एकम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अब प्लस 1 हो जाएगा बेटा। अब यहाँ पे क्या बचा, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 0, और 2 एकम कितना हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ 6 में 4 गया तो कितना बचा, 6 में 4 गया तो माइनस का 2 बचा बेटा, माइनस का 2 हो गया, और ये क्या हो गया बेटा, 1 मल्टीप्लाइड बाई माइनस का 2 हो गया। आज 4 दूनी कितना हो गया, 8, और माइनस हो गया, प्लस 3 दूनी हो गया 6, और 2 एकम 2 कितना, प्लस माइनस हो गया। 8 और 2 कितना हो गया, तो माइनस का 10 हो गया। 10 में 6 घटाओ तो कितना बचेगा अपने पास, माइनस का 4 बचेगा। तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई, तो डेल्टा की वैल्यू आ गई माइनस में 4। डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, माइनस में 4 आ गई। डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, ठीक बेटा। अब क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं डिस्कशन। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको गिवन है क्या, डेल्टा इक्वल टू में sec x tan x और बेटा क्या है, tan x और sec x है बेटा। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। तो sec का sec में होगा तो sec स्क्वायर x होगा, और tan का tan में होगा तो क्या होगा बेटा, tan स्क्वायर x होगा, माइनस में 1। और sec स्क्वायर x और tan स्क्वायर x क्या होता है, तो sec स्क्वायर x और माइनस में tan स्क्वायर x होता है बेटा 0। तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई, तो डेल्टा की वैल्यू आ गई अपने पास बेटा 0 आ गई। डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 0 आ गई। अब क्वेश्चन नंबर बेटा 6, क्वेश्चन नंबर क्या डिस्कशन करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट, इसमें 2 पार्ट है। तो पहला पार्ट क्या है, तो डेल्टा इक्वल टू में आपको गिवन है बेटा, क्या गिवन है, कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा, और इधर क्या गिवन है बेटा, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो, कॉस थीटा का कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और साइन थीटा का साइन थीटा में मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का हो जाएगा, प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई बेटा। अब इसी का सेकेंड पार्ट भी कर लेते हैं। तो इसका सेकेंड पार्ट आपको क्या गिवन है, तो इसका सेकेंड पार्ट आपको गिवन है डेल्टा इक्वल टू में बेटा, डेल्टा इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स और प्लस में 1, एक्स माइनस में 1, और बेटा क्या है, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस में 1 है, ठीक बेटा, ये गिवन है आपको, ठीक है।
अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा अपने पास, ये हो जाएगा x प्लस 1, एक्स प्लस में क्या हो जाएगा बेटा 1 और एक्स स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1 हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा बेटा, इधर हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा और x माइनस में क्या हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। अब ये एक फार्मूला लिखा है, अगर आपको पता हो एक फार्मूला सर्वसमिका है बेटा, ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो सर्वसमिका होता है, आइडेंटिटीज होती है, वो क्या होती है, वो आइडेंटिटीज होती है ए क्यूब प्लस में बी क्यूब होता है, सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटीज क्या होती है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है बेटा, तो ए स्क्वायर होता है प्लस में बी स्क्वायर होता है और माइनस में क्या होता है बेटा ए बी होता है। तो बेटा यही आइडेंटिटीज यहाँ पे लिखी हुई है। कौन सी आइडेंटिटीज लिखी है, ये वाली आइडेंटिटीज। तो यहाँ पे एक्स प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है। अब बेटा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है, तो ये बेटा ए की जगह x है और b की जगह कितना है 1 है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, एक्स क्यूब माइनस में 1, एक्स क्यूब माइनस में 1। अब बेटा एक ब्रैकेट में a प्लस भी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस भी, ए स्क्वायर माइनस में क्या होता है बेटा b स्क्वायर होता है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है बेटा। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो बेटा क्या करेंगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर क्या कॉमन कर लेंगे, तो क्या बचेगा अपने पास, एक्स प्लस 1 बचेगा। यही बेटा डेल्टा की क्या है बेटा, वैल्यू है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन ये बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। बेटा बहुत बेसिक सवाल है, ज़्यादा कठिन सवाल नहीं, क्योंकि डिटर्मिनेंट अगर आपने मैट्रिक्स पढ़ा तो डिटर्मिनेंट समझने में आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं। सबसे पहले आप क्या कीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आइए अब हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक बेटा, अब क्वेश्चन नंबर क्या होता है, तो क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है डेल्टा इक्वल टू में बेटा अपने पास सवाल गिवन है, साइन 10 है बेटा, साइन 10 है, साइन 80 है और बेटा माइनस में कास 10 है, कॉस 10 है और क्या है बेटा कास 80 है, कास 80 डिग्री है। ठीक, अब क्या करते हैं, अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लीजिए बेटा। तो क्या हो जाएगा, कास साइन 80 हो जाएगा, साइन 10 हो जाए, ऐसे लिखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, बड़े वाले को पहले लिख दिए, कास 80 इंटू में साइन 10, अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो साइन 80 और इंटू में कास क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा बेटा। साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू में साइन बी, साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है। ए की जगह बेटा 80 है अपने पास और बी की जगह कितना है, तो बी की जगह बेटा अपने पास 10 है। तो साइन 80 और प्लस 10 कितना होता है, साइन 80 और प्लस कितना होता है, साइन 80 प्लस 10 कितना होता है, साइन 80 प्लस 10 होता है बेटा साइन 90 और साइन 90 का मान कितना होता है, तो बेटा साइन 90 का मान होता है बेटा अपने पास 1 होता है। तो यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई, तो डेल्टा की वैल्यू आगे बेटा 1 आ गई, डेल्टा की वैल्यू कितनी आगे बेटा 1 आ गई, डेल्टा की वैल्यू कितनी आगे बेटा 1 आ गई। अब बेटा क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, क्वेश्चन नंबर बेटा 8 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इसलिए हम बहुत बेटा स्लोली सवालों को आपको पढ़ा रहे हैं, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई कॉन्सेप्ट आपका मिस ना हो और आपको सवाल भी समझ में आ जाए। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 1 0 0, यहाँ पे क्या लिखा है 3 पाई बाई में बेटा है 10 और यहाँ लिखा है कॉस 3 पाई बाई में 10 और फिर क्या लिखा है बेटा साइन 3 पाई बाई में 10 और यहाँ पे 2 पाई बाई में 10, 2 पाई बाई में बेटा 10 और साइन 2 पाई बाई में 10, साइन 2 पाई बाई में 10 और यहाँ पे क्या लिखा है काश 2 पाई बाई में 10, काश 2 पाई बाई में 10। अब बेटा क्या करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर 3 क्रॉस यानी कि 3 क्रॉस 3 कोटि का ये डिटर्मिनेंट्स है। तो बेटा इसको क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए इसमें एक मेथड लगा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे R1 के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर यहाँ पे एक मेथड लगा देंगे, उस मेथड को कहते हैं स्वीप आउट मेथड।
यानी कि झाड़ू लगाओ वाला, मतलब झाड़ू लगाओ तो हमने कह दिया, वैसे तो इसका नाम है स्वीप आउट मेथड। स्वीप आउट मेथड क्या कहता है कि किसी भी आपको डिटर्मिनेंट्स में बेटा आपको 1 दिख जाए और उसके जस्ट नीचे या उसके साइड में आपको डबल जीरो दिख जाए कंटिन्यू, तो क्या आपको कर देंगे बेटा 1 वाली रो कैंसिल आउट कर देंगे और डबल जीरो वाली क्या कैंसिल आउट कर देंगे, कॉलम कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है बेटा, तो R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर तो क्या हो जाएगा, ये बेटा R1 वाली बेटा रो कैंसिल हो जाएगी और C1 वाला क्या कॉलम कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा cos 3 पाई बाई में 10 बेटा बचेगा, और इधर क्या हो जाएगा sin 2 पाई बाई में क्या हो जाएगा बेटा 10 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा sin 3 पाई बाई में 10 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा cos 2 पाई बाई में क्या हो जाएगा बेटा 10 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो cos 3 पाई बाई में क्या हो जाएगा बेटा 10 हो जाएगा, और इनटू में क्या हो जाएगा cos 2 पाई बाई में क्या हो गया बेटा 10 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा इधर, तो इसका बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, अब इसका कराएंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा sin 3 पाई बाई में 10 और इनटू में sin 2 पाई बाई में 10। ठीक बेटा, अब अगर आपको पता हो cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B, cos A प्लस B का फार्मूला होता है, यानी कि 3/10 और प्लस में 2/10, ये फार्मूला हो गया बेटा। अब क्या करेंगे, अब लासा ले लेंगे, तो लासा लेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास cos 5 पाई बाई में 10 हो जाएगा। नहीं समझे, अरे भैया 10 लासा एलसीएम 10 है, जब हर समान होते हैं तो अंश जुड़ जाते हैं बेटा, तो 3 2 कितना हो गया 5, और 5 से 5 काट दिए तो 5 एकम 5 5 दूनी 10, यानी cos 90 हो गया। और cos 90 का मान कितना होता है, तो cos 90 का मान बेटा कितना होता है, तो cos 90 का मान अपने पास क्या होता है बेटा 0 होता है। cos 90 का मान कितना होता है, तो cos 90 का मान होता है 0। तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई, तो डेल्टा की वैल्यू आ गई बेटा 0 आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 8 का डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई, तो डेल्टा की वैल्यू आ गई बेटा 0 आ गई। ठीक बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्या करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 9 बेटा फिर वही 3x3 कोटि के आपको डिटर्मिनेंट दिए, उनको सॉल्व करना है। ठीक बेटा, तो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट बेटा 9 का फर्स्ट, तो 9 का फर्स्ट करते हैं। इसको डेल्टा इक्वल टू में वैल्यू दिए बेटा अपने पास क्या है, तो यहाँ पे है 3 0 3 -1 0 और माइनस का 5 है बेटा, और क्या है माइनस का 2 माइनस का 1 और बेटा क्या है 0 है। अब इसको हल करना है, तो इसको हल करना आसान है बेटा। 3x3 कोटि का डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करना है, यानी कि 3x3 कोटि का सारणी को सॉल्व करना हमने आपको बताया है, ये बेटा आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसी का सेकेंड पार्ट भी बेटा क्या करेंगे, तो सेकेंड पार्ट भी क्या है, तो सेकेंड पार्ट में आपको क्या दिए हैं, 1 मिनट। ठीक बेटा, जैसा कि आपको 9 में 4 पार्ट दिख रहे हो, 9 में कितने 4 पार्ट दिख रहे होंगे, तो 9 में जो 4 पार्ट दिख रहे हैं, तो बेटा राइट साइड आपको दिख रहे होंगे 4, जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड और फोर्थ बेटा, इसमें 4 पार्ट हैं। 9 में कितने पार्ट हैं, तो 4 पार्ट आपको राइट साइड बेटा क्वेश्चन दिख रहे होंगे। ये बेटा 3x3 कोटि के डिटर्मिनेंट से समय को ज़्यादा, वीडियो फिर लंबा हो जाता है, क्योंकि अगर बेसिक बातें अगर आपको हमने बता दिया है और बताने के बाद अगर आपको सेम सवाल केवल डिजिट में अंतर है, तो अगर आपको उसको बेटा हम सॉल्व करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और फिर बनेगा नहीं काम। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इनको आप घर से सॉल्व करेंगे, यानी कि ये आपका क्या हो गया SW हो गया। ठीक, ये बेटा 4 क्वेश्चन। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ध्यान समझते हैं। आपको दिए हैं 3 3 3 1 3 3 1 1 2 1 माइनस का 4 5 और 3 माइनस का 4 5 और 3 बराबर में दिए 49, बराबर में क्या दिए हैं बेटा 49। तो कह रहे हैं दिखाइए इसका मान बताइए, इसका मान बताइए। ठीक है बेटा, तो देखते इसका मान बताना, डेल्टा इक्वल टू में वैल्यू क्या गिवन है आपको, 6 6 2 3 6 माइनस का 3 माइनस का 16 20 12, ये आपको बेटा क्या दिए हैं, ये आपको डिटर्मिनेंट्स दिए हैं।
अब इसकी सहायता से मतलब आपको दिए यदि ये है तो इसका मान ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करते हैं, इसे बोलते हैं R1, इसे बोलते हैं R2, इसे बोलते हैं R3। इसको R1 बोला जाता है, इसे R2 बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है बेटा R3 बोला जाता है, इसे C1 बोलते हैं, इसे C2 बोलते हैं, इसे C3 बोलते हैं। तो आप ध्यान समझेंगे। अब क्या करेंगे, C1 कामा C2 व C3 से क्रमशः क्या करेंगे, क्रमशः 2 3 4 2 3 व 4 उभयनिष्ठ लेने पर। उभयनिष्ठ का मतलब होता है बेटा कॉमन लेना। उभयनिष्ठ लेने पर अब क्या करेंगे बेटा, उभयनिष्ठ ले लेंगे। उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, तो उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन करना। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है बेटा, कॉमन करना। अब कॉमन करने का मतलब आपको पता होगा भाग देना होता है, तो इसमें 2 का भाग देंगे। जब 2 का भाग देंगे तो 2 बाहर निकल आएगा। तो ये याद रखेंगे आप। पहली बात तो आव्यूह में किसी संख्या से अगर गुणा कराते तो वो प्रत्येक अव्यय में उसी संख्या से गुणा होता था। ठीक बेटा, आव्यूह में किसी संख्या को कॉमन करते तो प्रत्येक एलिमेंट से वो संख्या कॉमन हो जाती थी। लेकिन सारणिक में अगर आप किसी संख्या से गुणा कराएंगे तो पर्टिकुलर आप किसी कॉलम या पर्टिकुलर किसी रो में आप मल्टीप्लिकेशन करा सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर एक कॉलम से पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर एक कॉलम से आप कॉमन कर सकते हैं। तो बेटा पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 2, और यहाँ से क्या कॉमन किया 3, और यहाँ से क्या कॉमन किया 4 कॉमन किया। अब देखो क्या बचा बेटा, यहाँ पे बचा तो क्या, यहाँ बचा 2 कॉमन किया था। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2 बचा बेटा। अब यहाँ से क्या कॉमन किया 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। यहाँ से 4 कॉमन किया, 4 चौको 16, 4 पंचे 20 और 4 तियाँ बेटा 12 हो गया। अब देखो ये क्या लिखा है अपने पास, तो ये लिखा है 4 तियाँ 12, 12 दूनी 24 हो गया। 12 दूनी कितना हो गया बेटा 24 हो गया। अब 12 दूनी 24 हो गया। अब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो ये बना लो समीकरण 1, ये बना लो तो समीकरण 1। अब यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब फ्रॉम इक्वेशन ये तो 24 हो गया बेटा, अब मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। अब 24 का 49 में क्या करा लेते हैं बेटा, मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो करा लो बेटा, तो 24 का 49 में मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो कराओ 49 मल्टीप्लाइड बाई 24। तो 24 का मल्टीप्लाई अगर 9 में कराएंगे तो 24 का मल्टीप्लाई 9 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, तो 24 का मल्टीप्लाई अगर आपको 9 में कराना है तो अपने पास हो जाएगा 216। 200 कितना हो जाएगा बेटा 16। अब यहाँ पे लिखेंगे 216 हो गया, 200 कितना हो गया बेटा 16 हो गया। अब 216 जब हो गया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हासिल 6 लगा, 6 लिखेंगे, हासिल कितना लगा, हासिल लगा 21, हासिल कितना लगा बेटा 21 लगा। अब 24 का मल्टीप्लाई कितने में कराएंगे, तो 24 का मल्टीप्लाई जब 4 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 96 हो जाएगा। अब 96 हासिल लगा था 21 और 96 को जोड़ देंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 7, और ये 9 6 कितना हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 1176 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया, तो 1176 आ गया। तो आई होप आप लोगों को बेटा ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। इसका आंसर कितना आ गया, तो इसका आंसर आ गया बेटा 1176 आ गया। ठीक बेटा, 9 नंबर क्वेश्चन के आपको चारों पार्ट अपने मन से करने हैं बेटा। अब क्या करते हैं 11 पार्ट करते हैं, यानी कि 11 नंबर करते हैं। तो 11 नंबर में क्या है, तो 11 नंबर में आपको एक मैट्रिक्स दिए हैं, ठीक है। क्या मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स अपने पास है 1 4 2 2। ये बेटा क्या दिए हैं, अपने पास एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स से आप क्या करिए, इस मैट्रिक्स से मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालो, यानी कि आव्यूह का सारणिक मान 1 4 2 2। ये बेटा क्या हो गया, आव्यूह का सारणिक मान निकाल लिया। अब हमें सिद्ध क्या करना, तो अब हमें सिद्ध करना मैग्नीट्यूड ऑफ 2a इक्वल टू में 4 मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये हमको सिद्ध करना है। तो आप क्या कीजिए LHS पार्ट ले लेते हैं। कौन सा पार्ट ले लेते हैं, LHS पार्ट ले लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ 2a, 2 को बाहर रखते हैं, मैग्नीट्यूड को बाहर रखते हैं बेटा। अब यहाँ पे a की वैल्यू पुटअप करते हैं। तो a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू है 1 4 2 2 मैग्नीट्यूड। अब बेटा 2 का मल्टीप्लाई कराते हैं। तो 2 का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो जैसा कि हमने आपको बताया था, किसी आव्यूह में अगर आपके m के गुणा में लिखा तो प्रत्येक अव्यय में उसका मल्टीप्लाई होगा। तो प्रत्येक अव्यय में उसका मल्टीप्लाई करा देते हैं बेटा, ठीक है।
तो दो एक काम 2, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो गया। ठीक बेटा, अब जैसा कि आपको हमने अभी बताया था, स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए होता है, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए, यहाँ पे ए कुछ और नहीं, ए जो है अपने पास ये मैट्रिक्स है। ए क्या है बेटा, अपने पास मैट्रिक्स है। अब ए जो मैट्रिक्स है, जो डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए निकाले तो इसी को तो बोलते हैं बेटा मॉड ऑफ ए। क्या बोलते हैं इसको, मॉड ऑफ ए बोलते हैं। तो यही तो लिखा है डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए, यानी कि 2844। अब क्या करते हैं, तो सारणिक हो गया। अब सारणिक से क्या करते हैं, सारणिक से पर्टिकुलर एक रो से कुछ कॉलम कॉमन कर सकते हैं, आप पर्टिकुलर कॉलम से कुछ भी कॉमन कर सकते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, C1 व C2 से क्रमशः दो उभयनिष्ठ लेने पर अब बेटा 2 उभयनिष्ठ ले लो, C1 व C2 से 2 उभयनिष्ठ लेने पर। ठीक, अब C1 व C2 से 2 उभयनिष्ठ जब लेंगे तो आप यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और इससे क्या आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा, बचेगा यहाँ पे क्या 1 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब बेटा यही देखो समीकरण 1 में लिखा है, क्या लिखा है समीकरण 1 में, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। 2 दूनी कितना हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, इसकी जगह मॉड ऑफ ए लिख देंगे। क्या लिख देंगे बेटा, मॉड ऑफ ए लिख देंगे। अब यही तो बेटा सिद्ध करना, तो बराबर में क्या हो गया बेटा, बराबर में RHS हो गया, बराबर में क्या हो गया बेटा, RHS हो गया। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा अपने पास 12 है। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, सेम एज इट इज दे दिए आपको, क्या दिए हैं, ए इक्वल टू में दिए हैं। ए इक्वल टू में क्या दिए हैं, तो ए इक्वल टू में दिए हैं 1 0 0 0 1 0 1 2 4। ये बेटा अपने पास मैट्रिक्स दिए हैं। अब ये मैट्रिक्स दिए तो ध्यान समझना, बिल्कुल सेम एज इट इज सवाल है। इसमें क्या है, तो इसमें 2x2 कोटि का मैट्रिक्स दिए, इसमें 3x3 कोटि का मैट्रिक्स दे दिए। तो इससे मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाल लो, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होता है, 1 0 0 0 1 0 1 2 4। मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालिए, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए को ये क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक बेटा, अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाल लिया, अब क्या सिद्ध करना, इसको बना लेते हैं समीकरण 1। अब सिद्ध क्या करना है हमको, तो सिद्ध करना है क्या बेटा, मॉड ऑफ 3a इक्वल टू में दिए 27 मॉड ऑफ ए। LHS पार्ट ले लेते हैं, कौन सा पार्ट ले लेते हैं बेटा, LHS पार्ट ले लेते हैं। ठीक, अब LHS लेते हैं, तो LHS में क्या लिखा है, तो LHS, अब ये LHS में है मॉड ऑफ 3a। ठीक बेटा, अब 3 को बाहर रखेंगे, मॉड ऑफ ए की वैल्यू आपको गिवन है, मॉड ऑफ ए की वैल्यू गिवन है 1 0 1 0 0 0 1 0 और बेटा क्या है 1 2 4 1 2 4 है, 1 2 कितना है बेटा 4 है। ठीक, अब 3 का मल्टीप्लाई कराते हैं, तो 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, तो प्रत्येक एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अपने पास हो जाएगा 3 0 0 0 3 0 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। अब इसका क्या निकाल लेते हैं बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए को ही क्या कहते हैं बेटा, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए, इसको लिख देते हैं 3 0 0 0 3 0 3 6 और 12। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, C1 C2 व C3 से क्रमशः 3 उभयनिष्ठ लेने पर अब उभयनिष्ठ ले लो बेटा, तो उभयनिष्ठ ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई कितना आ गया बेटा 3, क्योंकि C1 C2 और C3 से उभयनिष्ठ लिया है, तो यहाँ क्या बचा 1 0 0 0 1 0 1 2 4 बचा यहाँ पे। ठीक बेटा, अब क्या लिखते हैं यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 से यहाँ पे मान उठा के रख दो, 3 त्रिका 9 त्रिका 27 हो गया, और मॉड ऑफ ए हो गया बेटा, यही तो सिद्ध करना। बराबर में क्या हो गया बेटा, RHS हो गया, बराबर में क्या हो गया बेटा, RHS हो गया। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 12 तक बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। आप बेटा सबसे पहले क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक बेटा, अब क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर अपने पास है 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहे हैं, सिद्ध कीजिए, एक अपने पास डिटर्मिनेंट दिया और बराबर में 0 हमको सिद्ध करना है। ठीक बेटा, तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम सवाल को राइट डाउन करते हैं। तो सवाल क्या है बेटा, 13, 14, 15, 13, 14 और 15, फिर क्या है बेटा अपने पास 16, 17, 18, 16, 17, 18, फिर है बेटा 19, 20, 21, 19, 20 और 21। बराबर में हमें क्या सिद्ध करना, तो बराबर में 0 सिद्ध करना। बराबर में क्या सिद्ध करना बेटा, तो बराबर में हमें 0 सिद्ध करना। क्या सिद्ध करना बेटा, 0 सिद्ध करना है। तो अब ऐसा क्या करते हैं, तो ऐसे LHS पार्ट ले लेते हैं। कौन सा पार्ट ले लेते हैं बेटा, LHS, टेकिंग LHS साइड, यानी LHS पार्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो LHS पार्ट में क्या लिखा है, तो टेकिंग LHS साइड ले लेते हैं। ठीक है, ठीक बेटा, LHS साइड ले लेते हैं। तो LHS में क्या है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ये लिख लेते हैं। ठीक बेटा, अब क्या करेंगे, इसको बोलते हैं R1, ये है बेटा R2, ये है R3, ये है क्या बेटा, R3 है। तो अब R1 है, R2 है, ये R3 है। तो अब क्या करेंगे, R2 में किसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो R2 में R1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और R3 में किसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो R3 में बेटा किसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, R2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो करके देखते हैं बेटा, R2 में R1 को सब्ट्रैक्ट करो, तो R2 में R1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या है बेटा, ये पहली बात तो R1 एज इट इज जैसे लिखा वैसे लिखा रहेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, तो बेटा 14 में 13 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 17 में 16 घटाएंगे तो भी बेटा क्या बचेगा, 1 बचेगा, और बेटा 20 में 90 घटाएंगे तो भी क्या बचेगा बेटा, 1 बचेगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी R3 में R2 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 15 में 14 घटाएंगे तो 1 बचेगा बेटा, 18 में 17 घटाएंगे तो 1 बचेगा बेटा, 21 में 20 घटाएंगे तो 1 बचेगा बेटा। अब क्या कर देंगे, R1 के सापेक्ष बेटा प्रसार कर देंगे, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। अब बेटा R1 के सापेक्ष क्या कर देंगे, तो R1 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे। अब R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, 13 लिखेंगे। यहाँ पे पहली रो कैंसिल आउट हो जाएगी और बेटा पहली कॉलम कैंसिल आउट हो जाएगी। तो 1 का मल्टीप्लाई जब 1 में होगा तो 1 होगा, और 1 का मल्टीप्लाई जब 1 में होगा तो 1 होगा बेटा। प्लस और माइनस, माइनस में 16 हो जाएगा बेटा। फिर बेटा पहली रो कट जाएगी, सेकेंड कॉलम कट जाएगी, तो 1 का मल्टीप्लाई 1, फिर बेटा 19। अब फिर क्या करेंगे, अब बेटा पहली रो कटी, अब पहली रो कटी, थर्ड कॉलम कटी, तो क्या हो गया, 1 का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो 1 आएगा। तो बेटा ये सब्ट्रैक्ट करने पर 0 आया, और ये भी सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आया बेटा, 0 आया, और ये भी सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आया बेटा, 0 आया। तो पूरा बेटा कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ गया, 0 आ गया। बराबर में क्या हो गया बेटा, RHS हो गया। बराबर में क्या हो गया बेटा, RHS हो गया। ये बेटा कौन सा नंबर क्वेश्चन था, तो ये अपना क्वेश्चन था बेटा 13 नंबर क्वेश्चन था। कौन सा क्वेश्चन था बेटा, 13 नंबर। अब क्या करते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन करते हैं। कौन सा करते हैं बेटा, 14 नंबर क्वेश्चन। तो 14 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, फिर सिद्ध करना बेटा। इसमें भी क्या गिवन है आपको, 38, 16, 27, 7, 3 और 5 बेटा, 6, 3, 2, 9, 4, 6 इक्वल टू में क्या सिद्ध करना है, तो इक्वल टू में हमें क्या सिद्ध करना है बेटा, 0 सिद्ध करना है। तो हम इसमें भी कौन सा पार्ट ले लेंगे, तो LHS ले लेंगे। कौन सा ले लेंगे बेटा, LHS ले लेंगे। तो LHS में क्या लिखा है, 38, 16, 27, 7, 3, 5, 6, 3, 2, 9, 4, 6 बेटा LHS पार्ट ले लिया। कौन सा पार्ट ले लिया, LHS पार्ट। अब क्या करेंगे, इसमें ऑपरेशन करेंगे। अब ऑपरेशन करना तो आप लोग जानते हैं, कैसे ऑपरेशन करेंगे, तो बेटा ध्यान समझेंगे। ये अपने ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C1, C2, C3। तो आप क्या करें, C3 में क्या करते हैं, C3 में C2 को जोड़ें। C3 में किसको जोड़ें बेटा, C2 को जोड़ें, और C1 को भी जोड़ें, और जोड़ के क्या कर दें बेटा, घटा दें। जोड़ के क्या कर दें बेटा, घटा दें। यानी कि C2 को भी जोड़ा जाए, और C2 में किसको जोड़ा जाए, C1 को जोड़ा जाए, और दोनों को जोड़ के और C3 में क्या कर दिया जाए, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। तो बेटा करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अपना क्या आएगा, तो यहाँ पे पहली बात तो C1 को डिस्टर्ब नहीं करेंगे,
और ना ही तो C2 को डिस्टर्ब करेंगे। डिस्टर्ब कौन सा होगा, तो बेटा C3 डिस्टर्बेंस होगा। 7 3 5 6 3 2 9 4 6। पहली बात तो बेटा डायरेक्ट अगर इसको हम एक्सपेंशन करते हैं, डायरेक्ट प्रसार करते हैं, तो बेटा सवाल लेंदी हो जाएगा। जब सवाल लेंदी हो जाएगा, कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाएगा, संभवतः आप फंस जाएंगे। तो एक दो ऑपरेशन करने के बाद फिर हम इसमें प्रसार कराएंगे। जैसे इसमें एक ऑपरेशन करने के बाद हमने प्रसार कर दिया, देखो कितना इजी हो गया। उसी प्रकार इसमें भी एक दो एक्सप्रेशन करा के, एक दो क्या ऑपरेशन करा के, ऑपरेशन कराने के बाद इसको क्या कर देंगे, एक्सप्रेशन कर देंगे। ठीक है बेटा। तो अब क्या करते हैं, ये 63 है, ये 29, ये 46 है। अब 38 में 7 जोड़ेंगे, तो 38 में 7 जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा अपना। 38 में बेटा 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 45। और 63 में क्या घटाना है आपको, 45 घटाना, तो घटा लो बेटा। तो आप घटाना बेटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 13 में 5 गए तो कितना बचा, 8 बचा। और यहाँ 5 में 4 गए तो कितना बचा बेटा, 8 बचा। कितना बचा बेटा, 8 बचा। अब क्या करते हैं, अब घटा रहे हैं, 1 मिनट। जब घटा रहे हैं तो ये तो सवाल नहीं लिखा जाएगा ना अभी, तो अब घटा के लिखेंगे। यानी कहने का मतलब 38 16 27 7 3 और 5, 7 3 और 5। अब बेटा C3 में ऑपरेशन कर रहे हैं। किस में ऑपरेशन कर रहे हैं बेटा, C3 में ऑपरेशन कर रहे हैं। तो जब C3 में ऑपरेशन कर रहे हैं तो अब सब्ट्रैक्ट करो तो क्या बचेगा, यहाँ पे 18 बचेगा। अब ध्यान समझेंगे बेटा, अब यहाँ पे 16 और 3 है, 16 3 कितना हो जाएगा, तो 16 3 19 हो जाएगा। और 29 में 19 घटाएंगे तो कितना बचेगा बेटा, 10 बचेगा। अब बेटा 27 और 5 कितना होता है, 27 5 32 होता है। और 46 घटाएंगे तो कितना बचेगा बेटा, 46 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 14 बचेगा। कितना बचेगा बेटा, 14 बचेगा। तो ये तो आ गया अपने पास, एक ऑपरेशन करने के बाद अप्लाई हो गया। ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, अब ऐसा करते हैं, ये क्या है बेटा, 38 16 27, 38 16 और 27 है बेटा। ठीक बेटा। अब क्या करेंगे, ये C3 से 2 उभयनिष्ठ लेने पर, 2 उभयनिष्ठ लेने पर, अब C3 से क्या करते हैं, तो C3 से 2 उभयनिष्ठ लेने पर, अब C3 से 2 उभयनिष्ठ ले लेते हैं। ठीक बेटा। अब C3 से जब 2 उभयनिष्ठ लेंगे तो बेटा आप पर्टिकुलर किसी एक रो या पर्टिकुलर किसी एक कॉलम से कोई भी नंबर या डिजिट कॉमन कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ से कॉमन कर लो तो 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन C1 में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। 38 है, 16 है, 27 है, यहाँ पे कितना है, 7 है, 3 है और 5 है। अब यहाँ पे कितना बचा, 9 दूनी 18, यहाँ पे 5 बचा और यहाँ पे कितना बचा बेटा, 7 बचा। ये ऑपरेशन। अब एक ऑपरेशन और करते हैं, C3 में क्या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो C3 में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बेटा C2 को। C3 में किसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, C3 में किसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, C2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 27 7 3 और 5। अब बेटा 9 में 7 घटाएंगे तो 9 में 7 घटाएंगे कितना बचेगा अपने पास, 2 बचेगा। 5 में 3 घटाएंगे 2 बचेगा बेटा। 7 में 5 घटाएंगे कितना बचेगा बेटा, 2 बचेगा। अब क्या करते हैं, अब बेटा ध्यान समझेंगे, अब ये R2 को कुछ डिस्टर्बेंस नहीं करते हैं, R2 को एज इट इज रखते हैं, R1 को एज इट इज रखते हैं। R2 में क्या करते हैं, तो R2 में बेटा R2 में क्या घटा दें, तो R2 में किसको घटा दें, R3 को घटा दें। R2 में किसको घटा दें, R3 को घटा दें। और बेटा R3 में किसको घटा दें, तो R3 में बेटा घटा देते हैं, R3 में घटा देते हैं R1 को। ये बेटा R1 है, ये R2 है, ये R3 है। अब बेटा क्या किया हमने, R2 में R3 को सब्ट्रैक्ट किया और R3 में किसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, R1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये ऑपरेशन अप्लाई करते हैं बेटा। तो यहाँ पे R1 को डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। 38 7 और 2। अब बेटा ध्यान समझेंगे, अब 38 में जब 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 38 में 16 घटा दो बेटा, कितना बचेगा, 22 बचेगा। कितना बचेगा, 22 बचेगा। ठीक बेटा। 38 में 16 घटा के देखते हैं तो कितना बचेगा अपने पास, 22 बचेगा। अब ध्यान समझेंगे, नहीं, R2 में किसको घटा रहे हैं, R3 को घटा रहे हैं। R2 में किसको घटा रहे हैं, R3 को घटा रहे हैं। R2 में किसको घटा रहे हैं बेटा, R3 को घटा रहे हैं। तो 27 में 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11। वो भी क्या आएगा बेटा, माइनस का बचेगा। किसका बचेगा। अब बेटा 3 में कितना घटा रहे हैं आप, 5 घटा रहे हैं, तो माइनस का क्या बचेगा, 2। और 2 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा बेटा, 0 बचेगा। ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करते हैं, अब R3 में किसको घटाएं, तो R3 में R1 को घटाएं। तो 38 में जब 27 घटाएंगे तो माइनस का 11 बचेगा। 5 में 7 घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा। और 2 में 2 घटेगा तो कितना बचेगा बेटा, 0 बचेगा। क्या बचेगा बेटा, 0 बचेगा। अब यहाँ पे लिखते हैं R1
कामा R2 से क्रमशः -1 उभयनिष्ठ लेने पर -1 तथा C3 से 2 उभयनिष्ठ लेने पर ठीक बेटा, C3 से 2 उभयनिष्ठ ले लेते हैं, तो 2 उभयनिष्ठ ले लेते हैं। ऐसे R1 यानी कि R1 से नहीं, R2 से और R3 से माइनस कॉमन कर लिया, तो -1 और मल्टीप्लाइड बाई क्या हो गया बेटा, माइनस में 1 हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, तो यहाँ पे बचा 38, 11, 7, 2 और यहाँ पे क्या बचा 1, 0, 0 बचा बेटा। ठीक है बेटा, अब 2 दूनी कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे एक ऑपरेशन और अप्लाई करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे बेटा C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, किसके सापेक्ष प्रसार करने पर, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। अब बेटा C1 के सापेक्ष क्या कर देंगे, तो C1 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे। अब आपको हमने एक मेथड बताया होगा, क्वेश्चन नंबर जब 8 पढ़ाया होगा तो उसमें बताया होगा बेटा स्वीप आउट मेथड। तो स्वीप आउट मेथड क्या होता है, तो यहाँ पे स्वीप आउट मेथड को अप्लाई करेंगे, यानी 1 वाली रो कैंसिल आउट हो जाएगी। अब बेटा 00 वाली क्या कैंसिल आउट हो जाएगी, तो 00 वाली अपने पास कॉलम कैंसिल आउट हो जाएगी। क्या कैंसिल आउट हो जाएगी बेटा, कॉलम कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। 2 दूनी कितना हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। अब ये 1 वाली रो ये बचा, अब क्या बचा अपने पास, अब अपने पास बचा 11, 11, 2 और 2। अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लेंगे, तो 11 दूनी 22 और 11 दूनी कितना हो जाएगा बेटा, 22 हो जाएगा। 22 में 22 घटेगा, 0 बचेगा। अब 4 में 0 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। बराबर में क्या हो गया बेटा, RHS हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 बहुत अच्छे समझ में आए होंगे बेटा। ऑपरेशन अप्लाई किया, ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दिया बेटा, ये सवाल हो गया सरल, ऐसे कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता। ठीक है, अब 15 नंबर क्वेश्चन, कौन सा बेटा, 15 नंबर। तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या है बेटा, तो 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में आपको जैसा कि राइट साइड में दिख रहा होगा, आप भी a बराबर में दिए, तो कह रहे हैं मॉड ऑफ a ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो मैट्रिक्स लिख लेते हैं। क्या गिवन है आपको, तो मैट्रिक्स आपको गिवन है 1, 2 और 5, 1, 2 और 5, 1, 2 और 5, 1, 1, 4, 1, 1, 4, -2, -3, माइनस में 9। ये बेटा a की वैल्यू गिवन है, तो मॉड ऑफ a इससे निकालो। क्या निकाल लेते हैं बेटा, मॉड ऑफ a निकाल लेते हैं। तो मॉड ऑफ a निकालो तो क्या हो जाएगा, 1, 2 और 5 हो जाएगा, 1, 1, 4 हो जाएगा, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का क्या हो जाएगा बेटा, 9 हो जाएगा। माइनस का क्या हो जाएगा बेटा, 9 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अब 3 क्रॉस 3 कोटि का हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आपको आता है। क्या करते हैं, 1 लिखेंगे यहाँ पे, प्लस और माइनस। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, पहली रो कटी, पहली कॉलम कटी, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 9 एकम 9, 4 तियाँ 12, माइनस हो गया, प्लस का 12 हो गया, माइनस। अब बेटा क्या करेंगे, पहली रो कटी, दूसरी कॉलम कटी, 9 दूनी 18 हो गया, और 5 तियाँ 15 हो गया, माइनस क्या हो गया, प्लस का 15, माइनस में 2 होता तो प्लस है, प्लस माइनस हो गया। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो 4 दूनी 8 हो गया, और 5 एकम कितना हो गया बेटा, 5 हो गया। 12 में 9 घटाएंगे, तो 12 में 9 घटाएंगे 3 बचेगा, -1 यहाँ है, और यहाँ पे 18 पे 15 घटाएंगे तो माइनस में 3 बचेगा, और यहाँ -2, यहाँ पे कितना बचेगा बेटा, 3 बचेगा। तो यहाँ पे 3 माइनस क्या हो गया, प्लस का 3, और 3 दूनी कितना हो गया बेटा, 6 हो गया। 3 दूनी कितना हो गया, 6, तो 3, 3, 6 और 6, 6, 12 हो गया बेटा। तो इसका आंसर कितना आ गया, तो यानी मॉड ऑफ a इक्वल टू में आ गया बेटा अपने पास, मॉड ऑफ a इक्वल टू में आ गया 12। मॉड ऑफ a इक्वल टू में क्या आ गया बेटा, 12 आ गया। ये तो क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर बेटा 16 है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 में बेटा अपने पास हैं 6 सवाल हैं। तो 6 सवाल हैं, तो पहला ही सवाल सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या गिवन है आपको, तो इसमें गिवन है माइनस में 6, 3, 2x इक्वल टू में क्या है बेटा
18 है। बेटा आव्यूह में क्या करते थे, तो आव्यूह अगर दो आव्यूह आपस में बराबर हैं तो कहने का मतलब अगर दो आव्यूह आपस में बराबर है तो दोनों की कोटियां समान होती। जब दोनों की कोटियां समान होती तो दोनों के संगत अवयव भी समान होते थे। लेकिन बेटा यहाँ पे ऐसा नहीं होता, इसमें संगत मान बराबर होते हैं, यानी कि आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के बाद जो मान आएगा उसके बराबर होगा, इसमें कोई संगत अवयव बराबर नहीं होता। ठीक है, ये बात याद रखेंगे, आव्यूह में ऐसा होता है। ठीक, अब क्या हो जाएगा, अब क्या करा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओ तो माइनस में 6 हो जाएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का हो जाएगा। तो 18 में 6 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, तो 18 में 6 जोड़ देंगे तो बेटा अपने पास हो जाएगा 24, और 6 एकम 6, 6 चौको 24 हो गया, 6 एकम 6, 6 चौको कितना हो गया 24। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, तो एक्स की वैल्यू आ गई बेटा माइनस में 4। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, माइनस में 4। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, माइनस का 4। अब बेटा इसी का सेकेंड पार्ट करते हैं, तो इसी का सेकेंड पार्ट क्या है, इसी का सेकेंड पार्ट है अपने पास 2 माइनस में 3, 2 माइनस में 3, x और 9, x और 9 इक्वल टू में क्या है बेटा, इक्वल टू में 13 है। इक्वल टू में क्या है बेटा, 13 है। इक्वल टू में क्या है, 13 है। अब क्या करते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक बेटा, अब वो अभी हमने बताया ना कि आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसी को देखेंगे। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 9 दूनी कितना हो गया, तो 9 दूनी 18 हो गया, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 3x हो गया, बराबर में कितना हो गया, 13 हो गया। अब ये प्लस का 13 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 13 हो जाएगा, यानी कि 3x इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 13 माइनस में 18 हो जाएगा। और 3x इक्वल टू में क्या हो जाएगा, तो 30 में 18 घटाएंगे तो 30 में 18 घटाएंगे तो 12 बचेगा। अब 30 में 18 घटाएंगे तो 12। अब इसको काट दो बेटा। अब x इक्वल टू में क्या हो जाएगा, तो x इक्वल टू में 12 बटे में कितना हो जाएगा बेटा, 3, 3 एकम 3, 3 चौको कितना हो जाएगा बेटा, 12 हो जाएगा। तो x इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो बेटा x की वैल्यू आ गई अपने पास 4 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 4 आ गई। अब बेटा क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड करते हैं। ठीक बेटा, थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट क्या गिवन है, तो थर्ड पार्ट है आपको यहाँ पे दो डिटर्मिनेंट्स बराबर हैं, तो 1 3 5, 1 3 5 3 नहीं 1 6 5 3, 1 6 5 3 बराबर में है। दूसरी डिटर्मिनेंट्स है, दूसरी डिटर्मिनेंट्स है तो 7x 5 4 माइनस में x। अब बेटा इनके संगत मान बराबर होंगे। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओ, 3 एकम 3 और 6 पंचे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। माइनस में 7x स्क्वायर हो जाएगा, और 5 चौको कितना हो जाएगा बेटा, 5 चौको 20 हो जाएगा। 5 चौको कितना हो जाएगा बेटा, 20। सबको एक तरफ कर लो, सॉरी ये स्क्वायर हो जाएगा, इनको सबको इधर ले आओ। तो यहाँ पे कितना बचेगा, तो ये 7x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस में 20 हो जाएगा। 27 में 30 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 27 बचेगा। बराबर में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 7x स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, 47 हो गया। कितना हो गया बेटा, 47 बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो गया। ठीक ठीक बेटा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस ये प्लस का, ये माइनस का जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस का हो जाएगा। तो अब बेटा 27 में 20 घटाएंगे, तो 27 में 20 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 7x बचेगा। कितना बचेगा, 7x, वो भी माइनस का बचेगा। अब ये माइनस का जब उधर जाए, सॉरी 7 बचेगा, 7x स्क्वायर। अब ये माइनस का जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का। 7 से 7 कट गया तो x स्क्वायर बराबर में क्या आ गया, तो x स्क्वायर बराबर में आ गया 1। अब बेटा x स्क्वायर बराबर में क्या आ गया, 1 आ गया। अब x बराबर क्या आ गया, तो x बराबर प्लस माइनस 1 आ गया। x बराबर में क्या आ गया बेटा, प्लस माइनस में 1 आ गया। ठीक, ये तो बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 इसी का है बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 का 4 है। ठीक है, तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन है 1 2 4 6 इक्वल टू में क्या है, तो इक्वल टू में आपको गिवन है x 3x 2 और 4 गिवन है। ठीक है, अब इनका क्या कराना है तो बेटा, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराना है। तो करा लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 6 एकम कितना हो जाएगा बेटा, 6 हो जाएगा। 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा बेटा, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। 8 में 6 घटाएंगे, तो 8 में 6 घटाएंगे तो अपने पास कितना बचेगा, 8 में 6 घटाने पे माइनस का 2 बचेगा, और 6 में 2 घटाने पे माइनस का 2x बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो, तो 2 से 2
तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो x की वैल्यू आ गई बेटा 1 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1 आ गई। ठीक, अब इसी का फिफ्थ पार्ट भी कर लेते हैं बेटा। फिफ्थ पार्ट क्या है, तो फिफ्थ पार्ट है 2 5 2 5 2 5 2 5 4 1 4 1 है, इक्वल टू में 2x है, 6 है, 4 है और x है। ठीक बेटा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, अब 5 चौको 20 हो जाएगा। इधर हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, 6 चौको कितना हो जाएगा बेटा 24 हो जाएगा। अभी सब ये कितना बचा है, तो ये अपने पास बचा माइनस का 18, 2x स्क्वायर माइनस में 24 हो जाएगा। ये माइनस का जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। प्लस में 18, 24 में 18 घटाएंगे तो क्या बचेगा बेटा, तो 24 में 18 घटाने पे अपने पास बचेगा 6, अपने पास क्या बचेगा बेटा 6 बचेगा। ठीक है, ये माइनस का जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 3 कितना हो जाएगा 6, एक्स स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा 3, तो x बराबर में क्या हो जाएगा प्लस माइनस में अंडर रूट में 3, प्लस माइनस में अंडर रूट में 3। बेटा ये 5th नंबर क्वेश्चन है। अब बेटा लास्ट क्वेश्चन करते हैं, तो लास्ट क्वेश्चन अपना क्या है, तो लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक बेटा, तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 4 3 5 इक्वल टू में क्या गिवन है, इक्वल टू में गिवन है x 2x है, 3 है और 5 है, 3 और 5 है। अब बेटा क्या कराते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओ तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा बेटा 10 हो जाएगा, 4 तियाँ कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 4 तियाँ कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 5x हो जाएगा और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा। 12 में 10 घटाओ तो माइनस में क्या बचेगा, सॉरी माइनस में क्या बचेगा, तो माइनस में अपने पास 12 में 10 घटाओ तो 12 में 10 घटाएंगे तो 2 बचेगा। अब बेटा 6 में इधर घटाएंगे तो माइनस में x बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन ये बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। बेटा सबसे पहले आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक बेटा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए अब हम सबसे पहले इसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। ठीक बेटा, तो ये वैसे लेक्चर नंबर जो 10 है वो कंप्लीट हो चुका, क्योंकि बेटा ये लास्ट क्वेश्चन था। जब लास्ट क्वेश्चन था तो ये लेक्चर नंबर 10 कंप्लीट हो गया। बेटा ये आपकी 4A एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आई होप आपको 4A एक्सरसाइज बहुत अच्छे समझ में आई होगी। बेटा आप कंटिन्यू सभी वीडियो को वॉच करें, यानी कि एक एक वीडियो आप अच्छे से वॉच करें, तभी बेटा आगे आप बढ़ें। अगर बेटा आप कोई भी वीडियो स्किप करते हैं तो आगे वाले जो पीछे वाले जो कॉन्सेप्ट है वो आपके क्या हो जाएंगे, छूट जाएंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।